नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 29 सितंबर 2024, संडे का दिन है और सप्ताह का शेयर वीकली शेयर वाले सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। दो स्टॉक्स, एक फ्यूचर का स्टॉक है, एक कैश का स्टॉक लेकर आपके सामने में आया हूं, जिसमें नेक्स्ट सप्ताह आने वाले समय में चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, चार्ट पर एक टर्नओवर होते हुए नजर आ रहा है, टर्न अराउंड। ठीक है, आप उस स्टॉक्स को देखिए, मैं पूरे टेक्निकल यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा रीजन सिलेक्शन का हर चीज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। साथ ही मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स अक्टूबर 2024 बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें क्लिक करके भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सप्ताह का शेयर, दो शेयर, एक फ्यूचर एक कैश का। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूं। अगर आप उन स्टॉक्स उन लेवल पर ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। डिस्क्लेमर आपने वीडियो के शुरुआत में पढ़ लिया होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। और देखिए, जो सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उस स्टॉक्स का नाम मैं यहाँ पे बता दूं, एक्साइड इंडस्ट्रीज। स्टॉक का नाम क्या है? एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये फ्यूचर का स्टॉक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, आपको पता ही है। सिलेक्शन रीजन थोड़ा समझ लेते हैं। आप पहले एक चीज पे ध्यान देना है, आपको इसको लास्ट फ्राइडे का ये वॉल्यूम पे ध्यान देना है। और इतना वॉल्यूम इसको ना पिछले अगर जुलाई मंथ से देखें तो कभी नहीं जनरेट हुआ था, है ना। ये यहाँ पे आप जुलाई देखेंगे, जून जुलाई महीना है, तो इस एरिया पर इसको कभी भी इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ। तो जुलाई से लेके ये आ गया है सितंबर खत्म, है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का वॉल्यूम ब्रेकआउट है। कितने का वॉल्यूम ब्रेकआउट है? वे भी 3 महीने का। ठीक है, तो एक रीजन तो आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम जबरदस्त क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब आते हैं चार्ट पर, टेक्निकल बातों पर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अपने भी स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप थोड़ा समय चार्ट को छोटा कर दिया। करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज है ना, क्या है? एक्साइड इंडस्ट्रीज है, वो हमें साफ सुथरा एक लाइन को मार्क करवा रहा है, इस लाइन को। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां से हटाता हूं और एक दूसरी लाइन में लेता हूं। इस लाइन को इसने मार्क करवा दिया। ये कह रहा है कि ये लाइन हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है, हम इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि हम इसके पहले भी इसके पीछे नहीं गए थे। देखिए, इसके नीचे नहीं गए थे, तो ये हमें कुल मिला के एक एरिया दे देता है और वो एरिया हमें दे रहा है 430 से लगभग 450-55 के आसपास का एक एरिया हमें पकड़ा दिया कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, हम इसके नीचे नहीं जाते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, देखिए सीखिएगा ना तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। आप पढ़िएगा नहीं, सीखिएगा नहीं तो कैसे? तो 430 से 450-55 पकड़ लीजिए। ये एरिया बोलता है कि हम बहुत अच्छा सपोर्ट पर बना रखे हैं भाई साहब, हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं जाओगे तो। अब स्टॉक्स यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली दिखाया और 450-55 से ये चला गया 610 रुपए तक। जबरदस्त रैली दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ से कितने % का मूव इसने दिया? हालांकि इन सब चीज़ों से आप उतना इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी जो पूरा का पूरा चार्ट को समझना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाली स्किप करके लेवल देख रहे हैं, फिर बाद में ये पूछते हैं कि यार ये कैसे तुमने बताया, है ना। तो स्किप करके देखेंगे तो वैसे ही बाद में कन्फ्यूजन होगा। यहाँ से 37% का मूवमेंट इसने दे दिया। उसके बाद फिर करेक्शन करना शुरू किया, गिरा भी, गिरते गिरते आया और कहीं ना कहीं जब मैं इस एरिया को आगे बढ़ाता हूँ तो पता चलता है कि अरे ये तो भाई साहब उसी एरिया पर आके अपने आप को प्रूव्ड किया कि 450 वाला जो एरिया था, जो हम पीछे बताए थे, चार्ट बोल रहा है कि जो हम तुमको पीछे बताए थे कि भाई हम इसके नीचे नहीं जाते हैं, तो देखो हम गलत थोड़ी बोले थे, हम तो सही बोले थे, हम इसके नीचे नहीं जाते। देखो यहाँ पर जैसे आए तो हम यहाँ से क्या करने लगे? हम यहाँ से B4 बाउंस करने लगे। हम लोगों का ABCD अलग होता है ना। ए से एक ट्रेडर का एक्युमुलेशन, बी से बाउंस, बी से ब्रेकआउट भी होगा, ब्रेकडाउन भी होगा, है ना। सी से कंसोलिडेशन, है ना। डी से आपको चाहे आप इसको डिलीवरी पकड़ लीजिए, डेली बेसिस पकड़ लीजिए, हम लोग का ABCD अलग ही चलता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये B4 बाउंस कर लिया हम लोगों ने। यहाँ से ये स्टॉक ने कहा क्या? B4 बाउंस, हम बाउंस हो गए भाई साहब,
हम बताए थे हम 430 से 450 के नीचे नहीं जाते, तो लीजिए 450 पर आ गए। पहले तो प्राइस 450 पकड़ा, जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो 450 पहले मिलेगा, तो हम यहीं से बाउंस हो गए। तो अब भाई साहब जो 430 वाला एरिया था ना, इसको आप हटा दीजिए, अब ये नहीं है। अब इम्पोर्टेंट लेवल जो बन गया ना, अब वो इम्पोर्टेंट लेवल बन गया कितना, 450 का IMP लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल। अब कितना बन गया नीचे का, 450। क्यों बन गया, क्योंकि इसने जब ऊपर से नीचे करेक्शन किया तो ये इसी एरिया से फिर बाउंस किया। अब बोला 430 को हटा दीजिए, आप हटा दिए, अब हमारा 450 आ गया इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, यहाँ से बाउंस किया विद वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात। रीजन समझते जाइएगा, चार्ट रीडिंग समझते जाइएगा तो आपको आसान होगा। अब हम फिर से चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। बोल तब ये जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये हमें कुछ बताते आ रहा था कि हम इस प्राइस के ऊपर तो गए नहीं, वहां से मार खा गए, फिर हम इसके नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं गए, यहाँ भी मार खा गए, फिर हम इसके ऊपर भी नहीं गए, यहाँ भी मार खा गए। तो यहाँ तो देखिए कैसे कैसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। फिर इसी ट्रेंड लाइन को हम ऐसे लेके जाए, आगे चले गए तो पता चलता है अब यहाँ पे भी ये मार खा रहा है। ओके, उसके बाद धीरे 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 ये चला गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ कैंडल मिस हो रहा है, लेकिन एक दो कैंडल ऊपर जा रहा है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो पता चलता है कि ये जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है जो शुरुआत का बनाया हुआ था इसने, वहां से लेके इसने इसको क्लेम किया, और लास्ट टाइम इसी ट्रेंड लाइन पर आके यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस रुका हुआ था। लास्ट टाइम कैंडल उसी ट्रेंड लाइन पर आके सेम जगह पर आके रुका हुआ था। देखिए नहीं रुका, रुक गया ना, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ से रुक गया। अब यहाँ से जब ये रुका है, अब यहाँ ध्यान से देखते जाइए, है ना, यहाँ पे आके रुक गया, 1 2 3 दिन यहाँ पे रुका, उसको लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया। तो जो बड़ा वाला यानी कि ये किस मंथ का था, ये लगभग जून मंथ का था। ठीक है, जून मंथ का रेजिस्टेंस था ये ट्रेंड लाइन, तो जून मंथ का, और साथ ही ये आ गया था सितंबर मंथ में। यहाँ से जून से सितंबर का जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया विथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, विथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अच्छे सपोर्ट एरिया, महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया 350 से बाउंस किया है, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है पिछले 3 से 4 महीने के रेजिस्टेंस एरिया को। बहुत बढ़िया बात है। ओके, लेकिन फिर एक चीज हम लोगों को ये बता रहा है कि ऐसा है कि भाई साहब आपको पता है हम इस एरिया पे जब भी आते हैं ना, ये देखें ना, ये हमको मार के थोबड़ा बिगाड़ देता है। क्या करता है, मार के थोबड़ा बिगाड़ देता है, यानी कि मार के नीचे गिरा देता है। गिरा दिया, सही बात है, गिरा देता है। फिर हम उसको जाते हैं भाई साहब तोड़ने, तो ये फिर हमको मारता है, फिर देखिए हमको नीचे गिरा देता है। देखिए गिरा दिया, सही बात है। तो अब ऐसा है भाई साहब कि हम तो फिर से उसी एरिया पे आ गए, अबरी क्या होगा, फिर से हमको मारेगा, चांस बनता है यस कि ये एरिया इसको फिर से मार देगा। तब ये बोलता है कि ऐसा करें इस बार हम ही मार दें इसको। तब ये बोल रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है कि इस बार हम ही मार दें। तब तो मार दो तो भाई ये सब दुश्मन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर ब्रेकआउट कर दे, मार दे मतलब क्या, चाकू छुरी लेके थोड़ी मरेगा, बिफोर ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो ये सारे रेजिस्टेंस मर जाएंगे, ये सारे रेजिस्टेंस विध्वंस हो जाएंगे, माँ दुर्गा एकदम मार देगी उसको। ठीक है, खत्म हो गया ये ब्रेकआउट। तो अब ये बोलता है कि भाई साहब जब आप लोगे ना तो पहले मत ले लेना, होशियारी दिखा के कि 10 पॉइंट पहले ले लेते हैं ज्यादा पैसा बनेगा, ऐसा गलती मत करना। क्यों, क्योंकि ये एरिया हमको मारता है नीचे, हम गिर जाते हैं नीचे। आप सोचेंगे ना कि हम पहले 10 पॉइंट ले लेते हैं तो ये फिर हमको मारेगा तो नीचे ना आ जाएंगे, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा ना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तब तो ब्रेकआउट पर लेना है। तो जब 500 रुपए के ऊपर निकलेगा ये 500 के ऊपर, तब एंट्री बनती है। समझ में आया, ये एरिया कितने का आता है, 500 का। तो जब ये 500 के ऊपर निकलेगा भाई साहब, 500 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब एंट्री प्राइस निकलेगा। अब जो इन लोगों ने वीडियो स्किप कर करके देखा है, क्या उसको ये सब बातें समझ में आएगा कि क्यों बोल रहा हूं मैं 500 रुपए? नहीं ना, वो तो फिर वही हो जाएगा, स्किप करो ना, टाइम कहाँ है उतना, है ना, जैसे 15 मिनट में राष्ट्रपति बन जाना है उनको। चलिए, तो ये हो गया 500 रुपए। अब कह रहा है कि स्टॉप लॉस, तो देखिए सही स्टॉप लॉस जो होगा जब एंट्री होता है तो आपको स्टॉप लॉस पता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा जहां से ये बाउंस करता है वही है ना, 450। लेकिन जी नहीं, ये नहीं, अब ये चेंज हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि जैसे ये सारे जो रेजिस्टेंस टूटेगा ये सपोर्ट एरिया उठ के ऊपर आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगा और इसका स्टॉप लॉस उठ के चला जाएगा 470। कितने चला जाएगा 470 और ये वाला स्टॉप लॉस अब इंपॉर्टेंट लेवल हट जाएगा। तो एंट्री कहाँ बन रही है 500 के ऊपर, स्टॉप लॉस कितना 470 और जितने ऊपर आपके ये लेवल देख रहे हैं प्रीवियस है ना, ये सब उसका टारगेट हो सकता है। लेकिन इस तरह से तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये सप्ताह का शेयर है, वीकली शेयर है, इसलिए टारगेट को हम तोड़ के लेंगे। कैसे लेंगे टारगेट? पहला टारगेट हो जाएगा 530, दूसरा टारगेट हो जाएगा 560 और बड़ा वाला टारगेट होगा 600। इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले 530 से 560 तक का ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ये पहला स्टॉक हो गया एक्साइड इंडस्ट्रीज। क्लियर, समझ में आया? सिलेक्शन रीजन समझ में आया? बाकी अगर आप इसमें इंडिकेटर प्लॉट कर दें, इंडिकेटर RSI RSI जो भी करना है आप वो कर लें, आपको सब चीज इसमें बेहतर मिलेगा। चलिए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अपना थोबड़ा को यहां से हटा के इधर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका RSI है, 56 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 50 के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। आपने मेरा RSI 50 वाला वीडियो देखा होगा, 50 mg वाला, वो पॉजिटिव हो जाता है, वहाँ 56 चल रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये MACD है, ये क्रॉस ओवर हो रहा है। थोड़ा सा जूम करते हैं तो पता चल जाएगा। ये देखिए, ये आपको एक छोटा सा एरिया, चलिए और जूम करता हूँ, ये देखिए, देखते जाइए, क्या ये क्रॉस ओवर दिख रहा है आपको? जी हाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपको इंडिकेटर भी पॉजिटिव हो गया है। अब चाहे आप EMA प्लॉट कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी, सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है एक्साइड इंडस्ट्रीज को। और बाइंग एंट्री लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ पर है, ये है आपकी एंट्री प्राइस, समझ रीजन के साथ बताया हूँ, है ना। स्किप करके देखोगे तो आपकी मर्जी। अब आता हूँ, ये तो फ्यूचर का स्टॉक हो गया, कैश का स्टॉक है। अभी मिडिल ईस्ट में पूरा इजराइल वाला था ना, धूम टाइप का, नहीं एकदम पूरा हिजबुल्ला को उड़ा दिया, सारे टॉप लीडर को उसको मार दिया, लेबनान में तबाह कर दिया, बेरूत को उड़ा दिया पूरा। तो वो उधर तो तेल का कुआं सब है, बहुत ज्यादा है, नहीं है उधर तेल का कुआं है, तो तेल पर इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी ध्यान रखना है टेक्निकल चार्ट के साथ में। एक स्टॉक है जो मरा हुआ है, एक अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक है जो भी मरा हुआ है नीचे के भाव पे, लेकिन उसमें टर्न अराउंड होने के चांस है, और वो है नाम गंधार ऑयल रिफाइन। गंधार ऑयल रिफाइन, इसको सिलेक्शन रीजन समझते हैं। यहाँ पे एक मैंने छोटे से लाइन लगा रखा है, आप देखते जाइए, स्टॉक का नाम बता दिया ना, छोटा सा लाइन लगा रखा है, इसका मतलब इस एरिया के नीचे वो जाता ही नहीं है। 180 है उसका भाव, कितना है इंपॉर्टेंट लेवल 180, ठीक है, ओके। उसके बाद ये चला जाता है 180 से ऊपर, लेकिन अगर आप ध्यान से छोटा करके देखेंगे तो ये जो जब ये IPO वाला भाव आया था लगभग 340 वाला, तब से नीचे ट्रेड हो रहा है, तब से वो नीचे चला आया, और इसी IPO के भाव का जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट हो गया, इसको ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। देखिए कैसे ब्रेकआउट, ऊपर चला जाता है, फिर आता है स्ट्रेंड लाइन पर, फिर ऊपर, फिर स्ट्रेंड लाइन पर आता है, फिर ऊपर। तो इस तरह से करते हुए क्या ये फिर नीचे आ सकता है? आंसर आएगा यस। तो फिर यहां से बाउंस करेगा, आंसर आएगा यस। नंबर 1 कंडीशन ये हो सकता है। नंबर 2 कंडीशन आए ही नहीं और डायरेक्ट यहीं से ये ऊपर घूम जाए, डायरेक्ट यहीं से ऊपर घूम जाए, नंबर 2 कंडीशन। तो डायरेक्ट अगर ये यहीं से घूमता है भैया जी, देखिए आपको हमेशा प्लान ए प्लान बी रखना पड़ता है। प्लान ए क्या है कि अगर वो नीचे आ गया तो वहां पर टकराएगा, अगर वो नीचे आ गया तो यहाँ पे टकराएगा। प्लान बी क्या है? नहीं आएगा और यहीं से ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर के एरिया को तोड़ेगा, तो उसका ऊपर का एरिया को भी ड्रॉ कर लेंगे, ये खटाक से खटक। अब इसको हटा दिया, ये देखिए धूम मचाले हो गया ना, मिल गया। अब ये हमें पता चल रहा है कि इस एरिया में प्राइस लाइन के अंदर में, प्राइस चैनल के अंदर में ट्रेड हो रहा है। तो ये भी चांस है कि हो सकता है आपको एक टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट मिल जाए। तो इसको 2 तरीके से आपको एंट्री करना पड़ेगा। कैसे? पहले मैंने क्या बोला, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है, वापस ट्रेंड लाइन पर आता है, फिर बाउंस करता है, फिर ट्रेंड लाइन पर आता है, फिर बाउंस करता है, तो फिर आ सकता है। तो अगर यहां पर आ जाए ये 200 वाला एरिया पे, तब तो भाई एंट्री बन ही सकता है, क्योंकि कंडीशन बोलता है यहां से बाउंस हो रहा है, तो एक एंट्री वहां बन जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर ही निकल गया तो फिर हम ब्रेकआउट पर लेंगे। तो इसके लिए एंट्री प्राइस चेंज हो जाता है, एंट्री प्राइस चेंज हो जाएगा, रेंज मिलेगा इसमें बाय एबव नहीं मिलेगा,
इसमें रेंज मिलेगा, एंट्री रेंज क्या मिलेगा, 200 से लेके 220, इस रेंज पर आपको एंट्री करना है। अब आप कहेंगे यहाँ पर भाई साहब 212 रुपए चल रहा है, ले लें क्या? बिल्कुल ले सकते हैं 212, लेकिन अगर वो 200 पे आ जाता है तो भाई वहां पे ऐड भी करना होगा, ठीक है ना, पहली बात ये। फिर 212-13 पे ले लिया और वो 200 नीचे आया ही नहीं और ये डायरेक्ट ऊपर चला गया, वेल एंड गुड, 220 के ऊपर चला गया तो वहां तो ऑलरेडी हमारा एंट्री प्राइस है, ऑलरेडी उसके ऊपर नया भी ऐड हो सकता है, बात समझ रहे हैं? तो ये रेंज है 200 से लेके 220 का एंट्री प्राइस का। स्टॉप लॉस, ओहो ये जो आपका है इसके नीचे तो ये जाता ही नहीं, 180 का, बहुत ही सिंपल। और इस हिसाब से टारगेट कितना आएगा भाई, बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं इसमें, 240 मिलेगा, 260 मिलेगा, ऊपर चला गया और बेहतरीन जिस तरह का मूवमेंट है तो 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो 240, 260 एंड 300 ये हमारा टारगेट हो सकता है गंधार ऑयल रिफाइंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। क्लियर है? तो ये 2 सप्ताह का शेयर इस बार मैंने आप लोगों के लिए दिया, एक कैश का, एक फ्यूचर का। तो उम्मीद है ये दोनों ही पसंद आया होगा, सिलेक्शन रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकल चार्ट मैं यूज करता हूँ, मैं टेक्निकल बातें ही बताता हूँ क्योंकि वही मुझे आता है, दूसरा मुझे आता ही नहीं, तो मैं टेक्निकल चीज़ों से ही काम करता हूँ। बाकी देश दुनिया पे भी नज़र रखता हूँ तो काम हो ही जाता है। आपको कैसा लगा ये स्टॉक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और पिछले किस स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाया मेरे रिकमेंडेशन से उसका नाम अगर आप लिखेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।